Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss the great man theory of leadership. अब क्वेश्चन रेज होता है, ग्रेट लीडर नेचुरल एबिलिटी है या फिर लर्नड एबिलिटी है, राइट? तो ग्रेट मैन थ्योरी थॉमस ने दी थी इन द ईयर 1840 और इसको हम ट्रेड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, राइट? तो ग्रेट मैन थ्योरी एक अप्रोच है स्टडी करने के लिए हिस्ट्री, जो कि पॉपुलराइज्ड हुई थी इन 19th सेंचुरी, अकॉर्डिंग टू विच हिस्ट्री कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है? जो कि मतलब लार्जली इम्पैक्ट पड़ा था जिसके ऊपर ग्रेट मैन्स का और हीरोज़ का, राइट? तो ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप लेड टू राइज ऑफ द ट्रेड लीडरशिप थ्योरी, ठीक है? ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये स्टेट करता है कि जो लोग हैं वो बॉर्न होते हैं कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स के साथ, ठीक है, जो कि दूसरों से उन्हें अलग बताते हैं, राइट? दीज ट्रेड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अज्यूम करने के लिए पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी को। और ये जो थ्योरी है मतलब ये आर्ग्यू करती है कि जो ग्रेट मैन्स हैं वो बॉर्न होते हैं, ग्रेट लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। उनके अंदर कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स होती है जिनकी वजह से उन्हें हम ये कह देते हैं कि ग्रेट मैन बॉर्न हुए हैं, बनाया नहीं गया है, राइट? तो ये तो थी इसका शॉर्ट मीनिंग, राइट? तो ये कहते हैं कि जो ग्रेट मैन है वो हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं जिनके और यूनिक इंडिविजुअल होते हैं ड्यू टू देयर नेचुरल एट्रीब्यूट्स, उनके नेचुरल एट्रीब्यूट्स की वजह से, ठीक है? सच एज सुपर इंटेलेक्ट है, हीरोइक करेज होता है उनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, डिवाइन एस्पिरेशन होता है और डिसिसिव हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट्स होता है उनके अंदर। तो ये जो थ्योरी है प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू स्कॉटिश एसेस्ट हिस्टोरियन और फिलोसफर थॉमस कार्टल, जिन्होंने इसके ऊपर मतलब एक लेक्चर दिया था हीरोइज्म के ऊपर इन 1840। उन्होंने बाद में पब्लिश किया था हीरोज़, हीरो वर्शिप, द हीरोइक इन हिस्ट्री, इन विच ही स्टेट दैट यूनिवर्सल हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है ऑफ व्हाट मैन हैज़ अकम्प्लिश इन दिस वर्ल्ड, कि मैंस ने क्या अकम्प्लिश करा है इस वर्ल्ड में, इज़ एट द बॉटम द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मैन हु हैव वर्कड हेयर, जिन्होंने यहाँ काम किया, ठीक है? जो कि एक मॉडल बन गए, ठीक है, ग्रेट लीडर बन गए, जिन्हें हम मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब्राहम लिंकन हैं, महात्मा गांधी हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब एग्जाम्पल है ग्रेट मैन थ्योरी के, राइट? अब बात करते हैं कि जो ग्रेट मैन थ्योरी है, जो समराइज्ड वे में बात करूँगी, कि ये कहते हैं कि लीडर जो हैं वो गिफ्ट हैं, और गिफ्ट है गॉड का टू मैनकाइंड। ये मेज़र करते हैं डिविनिटी एट्रीब्यूट्स को टू लीडर एंड देयर एक्शंस में, और ये कहते हैं एवरी वन कैन नॉट एस्पायर टू बिकम अ लीडर, हर कोई बंदा लीडर नहीं बन सकता और ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदा अलग अलग स्टफ्स के साथ, अलग अलग ट्रेड्स के साथ बॉर्न होता है, हर किसी में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती। जो इनबॉर्न लीडर क्वालिटीज़ होते हैं वो ओनली अलोन आर नेसेसरी और सफिशेंट होता है एक बंदे को लीडर बनाने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए इन्फ्लुएंस ओवर हिज फॉलोअर्स और बिकम सक्सेसफुल, ठीक है? और मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ये इन बिल्ड ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, एज पर दिस ग्रेट मैन थ्योरी। अब थॉमस ने कुछ 6 आर्केटाइप्स दिए हैं ग्रेट मैन थ्योरी के, अब उनके बारे में जानते हैं। पहला है द डिवाइन हीरो। डिवाइन हीरो वो होते हैं और एनी लीडर परसीव टू बी अ गॉड, जिसको हम गॉड भगवान मान लेते हैं। कार्टल ने फ्रिक्वेंटली मेंशन किया उसकी फिगर कि वो किस टाइप के हो सकते हैं, उनके नाम दिए हैं ऑडेन, थॉर, जियोस। उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, कि ये भगवान के दूत हैं, ठीक है? जैसे हमारे अवतार जैसे कह देते हैं, जीसस, मोसेस आर ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं प्रॉफिट हीरोज़ के। अब बात करते हैं पोएट हीरोज़। पोएट हीरोज़ दैट ट्रांसेंड टाइम, जो कि थिंकर्स थे, वॉरियर्स रहे हैं, पॉलिटिशियन, फिलोसफर रहे हैं। कार्टल सॉ विलियम शेक्सपियर एज अ आर्केटाइपल
पोएट हीरो उसको एज अ देखता है। उसके बाद करते हैं प्रीस्ट हीरो। प्रीस्ट हीरो जो कि कुछ चेंजेस लेकर आते हैं स्टेटस क्यू में, सच एज स्कॉटियस थियोलॉजियन जॉन नॉक्स, जर्मन प्रोफेसर, ऑथर और कंपोजर मार्टिन लूथर। ठीक है, ये है हमारे प्रीस्ट हीरो। उसके बाद बात करते हैं किंग हीरो की। किंग हीरो और कमांडर ऑफ लॉयल मैन जो कि ऑर्डर लेकर आते हैं वर्ल्ड के लिए, जैसे नेपोलियन थे, ओलिवर क्रॉमवेल थे, इन्हें हम एज अ किंग हीरो के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा है द मैन ऑफ लेटर हीरो। ये इंस्पायर करते हैं लीडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट मैन इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग, यूज़ करके अपनी सिंसियरिटी, जीनियस, ओरिजिनलिटी को। एग्जाम्पल सैमुअल जॉनसन, फिलोसफर जीन जैके रोजे। ठीक है, ये है मैन ऑफ लेटर हीरो, राइट। अब ग्रेट मैन थ्योरी लेड टू रिकॉग्नाइजेबल ट्रेट। लीडर टेंड टू हैव सिमिलर पर्सनालिटी ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक होते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी लेड करता है टू ट्रेट थ्योरी। थ्योरी क्वाइट जर्नल है, देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्ड जो कि डिस्क्राइब कर सकते हैं एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को। इवेंचुअली नैरो डाउन 16 ट्रेड्स हैं लीडर के जो वो पोजेस करते हैं। दिस लेड टू पर्सनल ग्रुपिंग, पर्सनालिटी ग्रुपिंग विच इन्वॉल्व 5 बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड थ्योरी में। ठीक है, अब बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड थ्योरी क्या है जानते हैं। बिग 5 ट्रेड थ्योरी हमारी क्लोजली एसोसिएटेड होती है ग्रेट मैन थ्योरी के साथ। कॉमनली ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड इन हिस्ट्री, लॉट्स ऑफ अजम्पशन बने हैं बहुत थ्योरीज पे अबाउट नेचर और नर्चर। तो जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, इसको मैं आपको निमोनिक बताने जा रही हूँ। इसका मतलब आप ओशन से याद रख सकते हैं। ओ का मतलब होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि प्रेफर रूटीन, प्रैक्टिकल है, इमेजिनेटिव है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस, वो होता है ओपननेस। उसके बाद होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्साइननेस का मतलब होता है जैसे कितना बंदा इम्पल्सिव है, ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन है या नहीं, केयरफुल है या नहीं, वो उसमें आ जाता है। देन आते हैं मतलब एक्स्ट्रावर्जन, मतलब रिजर्व्ड नेचर का है या फिर सोशल है, थॉटफुल है या फन लविंग है। ठीक है, डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा आता है एग्रीएबलनेस, यानी कि सस्पिशियस, कहीं शक करने वाला तो नहीं है, ट्रस्ट करता है या नहीं करता, कोऑपरेटिव है या नहीं है, तो ये एग्रीएबलनेस में आ जाता है। फिर आता है न्यूरोटिसिज्म, मतलब कितना बंदा काम है, कॉन्फिडेंट है या फिर एग्जीशियस या हमेशा नेगेटिव सोच में रहता है। तो ये हमारे कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं, राइट। अब कुछ अंडरलाइंग बिलीव्स और अजम्पशन दिए गए हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। ये कहता है कि पीपल आर स्टैटिक इन देयर डेवलपमेंट, पीपल स्टैटिक रहते हैं अपने डेवलपमेंट को लेकर, ये एक अजम्पशन है। ये कहते हैं लीडर आर बॉर्न फुली डेवलप्ड और प्रिपेयर, पहले से ही जन्म लिया और भाई बॉर्न हुआ है और इसके अंदर सारी क्वालिटी हैं, मतलब डेवलप्ड, अभी से डेवलप हो गया। यू आर बॉर्न विथ द ट्रेड दैट यू विल हैव फॉर लाइफ। ये कहते हैं जो कि ट्रेड जिसके साथ आप बॉर्न होते हैं वो आपका हमेशा तक लाइफ टाइम साथ देते हैं। और नो वन एल्स कैन बी अ लीडर, हर कोई लीडर नहीं बन सकता। एज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप ग्रो, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती है वैसे वैसे लीडरशिप ग्रो करती है। सो डेट द साइंस रिसर्चिंग इट, देयर आर कंसिस्टेंट रूलिंग क्लासेस और सर्वेंट क्लासेस थ्रू आउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री एक स्टोरी है कॉन्स्टेंट क्लास स्ट्रगल की। हाउ ह्यूमन बींग आर मोटिवेटेड, कैसे ह्यूमन बींग मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को। इज़ लीडरशिप इज़ अ सिचुएशनल ट्रेड है या फिर ओवरऑल ह्यूमन ट्रेड्स है, इन बारे में ये सारी की सारी हमारी अजम्पशंस हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं हर किसी की प्रॉस और कॉन्स दोनों ही होते हैं, तो इस थ्योरी के भी हैं। प्रॉस क्या है, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ मोनार्की और डिक्टेटर, नॉट फॉर एजुकेटर। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी थ्रू स्ट्रेंथ और फियर। ये पॉजिटिवली व्यूज इफ़ यू आर बॉर्न विद रूलिंग क्लास और हैव अप्रोप्रिएट लीडरशिप ट्रेड्स हैं तो। अब कॉन्स की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर नोटेड बायोलॉजिस्ट हैं, सोशलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर हैं और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं विक्टोरियन एरा के। इन्होंने काउंटर किया था ग्रेट मैन थ्योरी को एज अ चाइल्डिश, प्रिमिटिव और अनसाइंटिफिक बताया है। ये कहते हैं ग्रेट मैन थ्योरी डजंट स्टैंड अप टू साइंटिफिक रिगर। ठीक है, ये कहते हैं स्पेंसर बिलीव करते हैं लीडर वर्क प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट का, वो बॉर्न नहीं होता और रिक्वायर्ड ट्रेड के साथ। लीडर सोलरली प्रोडक्ट है सोशल इन्वायरमेंट का। ये कहते हैं इफ़ वी आर कनेक्टिंग लीडरशिप टू ट्रेड, व्हाट हैपन टू दोज
born with leadership trait but not the position. Would all these people find themselves in leadership role eventually? तो मैनी ग्रेट मैन अचीव करते हैं अपनी पोजीशन, लीडरशिप पोजीशन थ्रू बर्थ राइट, और कुछ मैनी ऑफ द ट्रेड साइटेड कंसिडर मोर मैस्कुलिन ट्रेड्स होते हैं रेदर देन यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेड। ये कहते हैं कि ये साइंटिफिकली रिग्रेस नहीं है, ये रिलाइज ऑन इनेट सुपैरिटी और बर्थ और सोशल हैरार्की कहते हैं कोई भी रूम नहीं है वुमेंस के लिए कि वो लीडर बन सके। नॉट मैनी पॉजिटिव एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी, मतलब कुछ भी एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। इज़ यूजफुल टू अथॉरिटेरियन और डिस्पोज्ड। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, अब इसका कुछ आउटकम निकल के आया होगा, देखते हैं। ये कहते हैं नॉट बेस्ड ऑन थ्योरी एट ऑल, ये थ्योरी के बेस्ड नहीं है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ग्रेट मैन थ्योरी बिगेन एज लेक्चर दैट वर टर्न इनटू अ बुक, एक लेक्चर से स्टार्ट हुई और बुक में कन्वर्ट हो गई। लुक एट द ट्रेड ऑफ लीडर थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब ट्रेड देखे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। नो रूम फॉर ग्रोथ, कोई ग्रोथ का रूम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है ह्यूमन में। अपर क्लासेस रिमेन कंट्रोल्ड और लोअर क्लासेस प्रोवाइडेड टू देम, मतलब उन्हें काम करके दे रहे हैं। लिटिल सोशल कैपिटल है मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, कोई रूम नहीं है वुमेंस के लिए। एज दिस थ्योरी इज़ ऑलमोस्ट 200 ईयर ओल्ड थ्योरी है ये रीइंफोर्स करती है कल्चरल और लीडरशिप स्टीरियोटाइप को। लिटिल रूम इन एजुकेशन फॉर दिस लीडरशिप मॉडल, बहुत छोटा रूम है। होपफुली लिटिल रूम इज़ इन सोसाइटी फॉर दिस लीडरशिप मॉडल एज वेल। तो इस थ्योरी में बस अब इतना ही, न मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।